दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरटी एजुकेशन वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अब तो कंफर्म हो चुका है कि जेटीसी जो आपका 31 मई से होने वाला है, तो उसी के संबंध में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपका जेटीसी क्या गृह जनपद में होगा, ये जो जेटीसी होगा क्या गृह जनपद में होगा, और जेटीसी लिस्ट कब तक आएगी, और जो कोविड के संबंध में कुछ यहाँ पर भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं कि कोविड आपका जो है रिपोर्ट ले जानी होगी वहाँ पर, और ये टीकाकरण करवाना ज़रूरी है ट्रेनिंग से पहले। तो इस संबंध में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख ही चुके होंगे कि आपका जो प्रक्रिया चलनी थी जेटीसी और आरटीसी के लिए, तो वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर कंप्लीट करवा ली गई हैं। तो दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स का एलआईयू नहीं हुआ था और पुलिस वेरिफिकेशन, तो उनका एलआईयू और पुलिस वेरिफिकेशन भी 3 दिन में कंप्लीट करवाने को कहा था। आज 4-5 दिन हो गए हैं, उम्मीद है वो भी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी। तो सबकी फाइलें अब सीधे जो है जेटीसी सेंटर पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है अब बात होगी, तो थोड़ा सा एक और टॉपिक पर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि हमारा एलआईयू नहीं हुआ। उनको कैसे पता है कि उनको बुलाया नहीं गया है एलआईयू के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों जिनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, समझ लीजिएगा उनका एलआईयू वेरिफिकेशन भी हो गया है, क्योंकि 80% लोगों के एलआईयू जो है अपने आप स्वयं उन लोगों ने रिपोर्ट लगा दी है और उनको नहीं बुलाया गया है। तो हालांकि 20 से 25% लोगों को कहीं कहीं बुलाया भी गया है एलआईयू में, वो आप लोग समझ सकते हैं क्यों बुलाया गया है। तो वहाँ पर जो है कुछ थोड़ी सी, तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है एलआईयू में। एलआईयू में क्या होता है, वो लोग आके खुद ही लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट के कुछ जो है कांस्टेबल या एसआई लोग होते हैं, वो आकर चेकअप करते हैं, गांव में पूछताछ करते हैं। लेकिन आजकल इतना बिल्कुल भी नहीं होता है, बस वो लोग रिपोर्ट लगा देते हैं। तो जिसको भी एलआईयू के लिए नहीं बुलाया तो परेशान ना होइएगा, बस आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हो। आपका जो है निवास और एक फ़ोटो, शायद एक आईडी वहाँ पे मांगी गई है। अगर इतना आपका काम हो गया है तब ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले क्या जेटीसी गृह जनपद में होगी, तो दोस्तों मैं अभी इसको बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% चांस हैं जेटीसी गृह जनपद में होने के। तो ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ 90% चांस हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ ये पेपर है, ये आज का पेपर है बरेली का, अमर उजाला का शायद, या हिंदुस्तान का, फ़िलहाल कुछ भी पेपर हो, लेकिन पेपर ओरिजिनल है। तो यहाँ पर उम्मीद है सभी लोगों ने पेपर देख भी लिए होंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसे ही पेपर आया था, हालांकि मुझको भी सुबह ही पेपर मिल गया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं इतने समय वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पेपर से ही क्लियर हो जा रहा है कि आपका जेटीसी जो होगा वो 90% गृह जनपद में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 31 मई से पुलिस लाइन में शुरू होगी 500 रिक्रूट की ट्रेनिंग। तो ये केवल बरेली की बात हुई है, यानी कि बरेली में ही 500 लोगों की होगी। बाकी तो 17,600 के कुछ समथिंग में कैंडिडेट हैं, उनकी होगी पूरे प्रदेश भर में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या है, पिछले दिनों हुई यूपी पुलिस भर्ती में चयनित रिक्रूटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। बस जेटीसी जो है लिस्ट उन लोगों को भेजना ही भेजना रह गया है, शायद वो भी बन चुकी है। 1-2 दिन में जेटीसी लिस्ट आपकी, 1-2 दिन या 3-4 दिन, मैं कह रहा हूँ ये 20 से पहले आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। तो धैर्य बनाए रखिए। बस आपका ये कंप्लीट हो गया है कि 31 तक आपको जाना है। तो जेटीसी लिस्ट चाहे 31 तारीख को ही दें या 30 तारीख को दें, उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो कंप्लीट हो ही गया है कि 31 तारीख को जाना है, श्योर है एकदम। तो जाना है तो जाना है। अब जेटीसी लिस्ट की कोई भी वो टेंशन नहीं है, आ जाए कल आए, लेकिन हाँ जेटीसी लिस्ट आपकी 2-3 दिनों में आ जाएगी, क्योंकि इस बार उनको अच्छा टाइम मिल गया है हर एक चीज़ काम को करने के लिए। तो टाइम कैसे मिल गया है, जैसे कि अभी 22 तारीख को थी, लेकिन 1 महीने सीधे 1 महीने 10 दिन डिले हो गया, इसमें उनको अच्छा टाइम मिल गया है। तो आराम से आपकी इस बार जेटीसी लिस्ट थोड़ा पहले आ जाएगी,
पहले जो है 5 या 6 दिन पहले आया था जेटीसी लिस्ट, लेकिन इस बार ज़्यादा पहले आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब 4-5 दिन और आप लोग वेट करिएगा, मैं वीडियो तुरंत ही जेटीसी पर लेकर आने वाला हूँ। तो कहने का मतलब जेटीसी लिस्ट आपकी आ जाएगी। तो अब बात हो रही है यहाँ पर गृह जनपद की। तो गृह जनपद में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहीं पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आपको देखना है कि एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बताया इनमें से 500 रिक्रूट का बरेली पुलिस लाइन में 31 मई से संयुक्त प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है, आप लोग समझिएगा क्या कहा है। 31 मई से संयुक्त यानी कि जेटीसी शुरू किया जाएगा। इनमें से करीब 150 रिक्रूट बरेली और अन्य आसपास के ज़िला के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ आप लोग सोच सकते हैं। तो बरेली में केवल और केवल 150 कैंडिडेट हैं दोस्तों, 150। लेकिन बरेली में कैपेसिटी कितनी है? 500, जो कि आपको पेपर में साफ साफ दिख रहा है। तो और पेपर में ये भी दिख रहा है कि 150 कैंडिडेट जो कि बरेली के ही हैं और वो बरेली में ही ट्रेनिंग करेंगे। तो बाकी जो सीटें रिक्त रह जाएंगी, तो रिक्त तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसके जो जैसे कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के बुला लेंगे, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं भेजेंगे, इधर उधर के बुला लेंगे। और जैसे कि अभी मैंने फिर से एक बात और यहीं पर कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मान लिया लखीमपुर खीरी में 200 की कैपेसिटी है, लेकिन कैंडिडेट 250 हैं, तो दोस्तों क्या किया जाएगा, 50 कैंडिडेट को आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा जहाँ की कैपेसिटी अधिक होगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ इस पेपर को देखकर ही कह रहा हूँ। तो पेपर में साफ साफ लिखा है कि बरेली में जो है 500 कैंडिडेट ट्रेनिंग करेंगे और इनमें से करीब 150 रिक्रूट बरेली डिस्ट्रिक्ट के ही होंगे। तो 150 बरेली के ही होंगे दोस्तों, और 500 की कैपेसिटी है, तो जितनी भी कैपेसिटी रह जाती है वो पूरी की जाएगी आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को बुलाकर। तो उम्मीद है यहाँ पर जेटीसी दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। अगर आपकी संख्या ज़्यादा है और आपके डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस लाइन है या पीएससी वाहिनी है वहाँ की कैपेसिटी कम है, तो दोस्तों कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है आसपास के सेंटर में। यानी कि जैसे आपके आसपास दूसरा कोई सेंटर है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है, और वो होगा आपका नंबर वाइज। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपका नंबर वाइज होगा। जैसे ही आपके नंबर होंगे, अधिक नंबर वालों को सबसे पहले ज़िले में भेजा जाएगा। उसके बाद में अगर कैपेसिटी कम है तो कुछ जिन बच्चे बच जाएंगे जो कि सबसे कम नंबर वाले होंगे, तो उनको अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, लेकिन आसपास के ही। मैं इस पेपर के आधार पर दोस्तों कह रहा हूँ, और ये बात उम्मीद है 90% जो है यहाँ पर ट्रुथ भी साबित होगी। लेकिन अब उम्मीद है कि जेटीसी लिस्ट आपकी कब आती है। दोस्तों थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट बैच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि आपको घर से कोविड की रिपोर्ट ले जानी थी, ना ही इस बार है, ना ही अभी तक कहीं पर ये खबर आई है किसी भी आधिकारिक घोषणा में। तो नोटिस इतने वायरल हुए, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि वो कोविड रिपोर्ट साथ में लाएंगे। क्योंकि कोविड रिपोर्ट दोस्तों जैसे कि आप घर से करवा के ले जाएंगे, उसके 1 या 2 दिन बाद जाएंगे, तो वो कोविड रिपोर्ट आपकी बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। आप इतना लंबा सफ़र करेंगे या वहाँ पर आपको कोरोना हो सकता है दोस्तों। तो कोविड का चक्कर ये है, बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग कोविड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना ही चेकअप के, ना कुछ। आपको बस 31 तारीख से जाना है, आपका कोविड चेकअप वहीं होगा, अगर होना होगा तो। वैसे जो है क्वारंटाइन आपको शायद किया जाएगा। तो वो सब उनकी जो है सिस्टम है, वो लोग अपना कैसे कराएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ना ही कहीं कोविड की रिपोर्ट करवानी है, ना ही आपको टीकाकरण करवाना है। हर एक चीज़ आपको सेंटर पर ही अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों कुछ यही जानकारी थी। अगले वीडियो में मैं जब जेटीसी लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में मैं जेटीसी के जो डॉक्यूमेंट्स पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं और सामान क्या ले जानी है। तो सामान तो आपको रोज़मर्रा में यूज होने वाली हर एक चीज़ ले जानी होगी, और चाहे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं,
वहाँ भी मार्केट होगी, जैसे कि यहाँ पर मार्केट है। तो जहाँ पर आप लोग जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग जंगल में नहीं होगी, कहीं ना कहीं सिटी में ही होगी, तो वहाँ से आप लोग सामान ले सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, क्योंकि एक बार अभी डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मली वहाँ पर चेक किए जाएंगे, और चेस्ट होगा और आपका नॉर्मली मेडिकल भी होगा, जैसे कि चेस्ट और हाइट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक बार एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें आप लोगों को बताऊंगा जो भी जानकारी ये मिल रही है फर्स्ट बैच के कैंडिडेट्स के अनुसार ही आपको जानकारी मिल रही है। अपने आप से मैं कोई भी जानकारी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। तो वीडियो दोस्तों अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें थी मैंने वीडियो में डिस्कस कर ली हैं आप लोगों के साथ। तो एक बात और कहनी है दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई जानकारी आएगी जेटीसी लिस्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँगा। तब तक के लिए जय भारत।